बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ मज़ेदार रेशा शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आपने शामी कबाब तो बहुत ही खाए होंगे, लेकिन ऐसे शामी कबाब आपने नहीं खाए होंगे। देखें कितना रेशेदार बने हैं, बहुत ही मज़ेदार। और ना कूटने का झंझट, ना उससे पीसने का झंझट। आपको मैं बताऊंगी कैसे होगा ये, इसका बैटर कैसे बनेगा। इतने मज़ेदार शामी कबाब हैं, इसे शाही शामी कबाब कह सकते हैं। इतने टेस्टी हैं कि आप बनाएंगे, जब आप खाएंगे घर वालों को, रोज़ेदारों को खिलाएंगे, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको। तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आए बनाना शुरू करते हैं। इसका मसाला बनाते हैं। 2 टेबल स्पून धनिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून के जितना सौंफ ले लीजिएगा, और 3 अदद लौंग है, छोटा सा दालचीनी का 1 स्टिक है, और इसमें 6 से 7 अदद जो है छोटी इलायची है, और इसमें 1 अदद बड़ी इलायची, काली मिर्च है साबित 1/2 टीस्पून के जितना। इसको सारे मसाले को हम पीस लेंगे। अब 1 अदद देगची ली है मैंने, उसमें हम ये दाल डालेंगे। 1 पाव के जितनी दाल ली थी मैंने, भिगोया वाश करके अच्छी तरह से। 3 घंटे मैंने भिगोया था, आप 2 घंटे 1 घंटे भी भिगो सकते हैं। अब ये दाल फूल चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है, तो ये मैं देगची में डाल दी मैंने। अब ये मैंने आधा किलो चिकन लिया है, बड़ी बड़ी बोटियाँ रखी है, आप भी बड़ी बड़ी बोटियाँ रखिएगा। तो इससे क्या होगा कि रेशा रेशा कबाब बनेंगे, बड़ी बोटियाँ होनी चाहिए। अब ये हैं 5 अदद लहसुन के जवे। ये आज मैंने फार्मी लहसुन लिया है, देसी लहसुन नहीं था। 1 अदद प्याज था बड़ी साइज़ का, और ये जो मसाला मैंने पीसा था वो डाल दिया इसमें डालेंगे नमक 1 टेबल स्पून हस्बे जायका, और इसमें 1 टेबल स्पून के जितना लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी, इसमें डाल दी 1/2 टीस्पून के जितनी। अब इसमें तेज़पत्ता डालेंगे, तकरीबन 1.5 है, 1 आधा है और 1 पूरा है। इसमें डालेंगे हम 1 किलो से भी थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल देंगे, क्योंकि ये कुकर में नहीं, अगर कुकर में करती तो जल्दी से गल जाता है। तो ये चिकन है और चने की दाल जिस तरह के गल जाए, इसे हमने रख दिया ढक्कन लगा के फुल फ्लेम पे। थोड़ी देर के बाद हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। अब ये काफ़ी टाइम हो चुका है, इसे तकरीबन आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। देखें ये दाल बिल्कुल गल चुकी है, इसे दबाने से हलवे जैसी हो रही है, बहुत गर्म है, तो ये बिल्कुल गल चुकी है। और चिकन तो आपको पता है गल जाता है। अब इसका यहाँ पे तेज़ पत्ते का काम नहीं है, हम तेज़ पत्ता यहाँ पे निकाल लेंगे। उसके बाद जो थोड़ा सा इसमें पानी रहता है उसको हम सुखाएंगे। उसको फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे, क्योंकि किनारे ना जलें, फुल हमने फ्लेम नहीं करनी है। इसको हम यहाँ पे पानी को ड्राई करेंगे। अब थोड़ा सा पानी रहता है इसमें, यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, जो कि 1.5 टेबल स्पून है। मैंने थोड़ा सा लहसुन पहले भी डाला था। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको पकाना है, क्योंकि अदरक की स्मेल, कच्ची जो खुशबू होती है ना, वो किसी को पसंद नहीं आती है। तो इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। ज़्यादातर लोग तो उसमें दलीम में भी कच्चा अदरक डालकर खाते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, और किसी किसी को अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे पका लूँगी। फ्लेम इसकी लो की हुई है, अब लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाना है। देखें ये आग इसकी जल रही है नीचे से, तो देखें चम्मच लगा रही हूँ तो ये बिल्कुल रेशा हो रहा है। और ये इसकी दाल भी ऐसी गल चुकी है माशाल्लाह से, कि बस चम्मच की मदद से हम घुमाते जाएंगे, थोड़ा सा इसको दबाते जाएंगे, कूटते जाएंगे चम्मच की मदद से। बहुत ही आसानी से ये इसका बैटर बन जाएगा शामी कबाब का। इसी तरह कीजिएगा तो मेहनत भी नहीं होगी। अच्छी तरह से हम इसे पीस लेंगे। देखें ये जो है चिकन अभी थोड़ा थोड़ा साबित रहता है, लेकिन घुमाने से ही इसका रेशा बन रहा है। तो मैंने अच्छी तरह से इसे बस पीस लिया है, कोई मेहनत नहीं लगी, ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। घुमाते घुमाते थोड़ा सा कूट रही थी, तो ये देखें किस तरह का बन चुका है, कोई मेहनत नहीं लगी, मेहनत के बगैर बन चुका। बस पानी ड्राई किया तो ये थोड़ा सा इसको दबाया तो ये हो चुका। अब इसको बस ठंडा करना है, थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो इसमें काला नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के जितना। नमक मैंने डाला भी था पहले। 1 टेबल स्पून ये चाट मसाला डाल दिया इसमें। आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये 1 अदद प्याज लिया था मैंने, जिस तरह आमलेट में कट करके डालते हैं ना, उसी तरह मैंने काट के फिर मैंने ब्राउन किया था। तो ये 1 अदद ब्राउन प्याज भी डाल दिया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और 1 कप से थोड़ा सा कम धनिया है, ये जितना भी ज़्यादा जाएगा ना धनिया, उतना मज़ा आएगा। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 अदद बड़ी साइज़ की प्याज थी, आप चाहें अगर
मीडियम साइज़ की हों तो आप दो ले सकते हैं। 3 से 4 अदद हरी मिर्च है। ये रमज़ान शरीफ की वजह से इतना ज़्यादा मिर्च मत डालिएगा। 1 अदद अंडा डाल दिया है। अब अगर आपको लगे कि शामी नहीं बनेगी तो आप इसमें 2 भी अंडे ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से सारे मसाले को मिक्स करना है। सॼे मसाले खे हाणे सुठी तरह सां मिक्स कंदासीं जी सब मसालो यकजान थी वञे, सफ़ा मिक्स थी वञे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। बस इसके हम लेंगे गोले जितने हमने शामी कबाब बनाने हैं। इस तरह से हाथों में मुट्ठी में इस तरह से इसको गोल बनाएंगे, दबाएंगे और हाथों की मदद से इसे शामी बनाएंगे। इसकी आप चाहें तो नेविया क्रीम आती है, उसका ऊपर वाला ढक्कन लेकर अच्छी तरह से वॉश करें, उसमें भी बना सकते हैं। तो इस तरह से सारे बना के मैं रख लूँगी। उसके बाद में इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। शैलो फ्राई करना है हमने इनको, डीप फ्राई नहीं करना है। अच्छे बनेंगे इस तरह से। देखिए ये हमने सारी शामी बना ली, इसमें डालते जाएंगे। पैन थोड़ा बड़ा लीजिएगा मेरी तरह कि एक ही दफ़ा काफ़ी सारी शामी बन जाए। बहुत ही मज़ेदार शामी बनने वाली है। अगर आप समझें कि ये टूट रही हैं तो थोड़ा 1 अंडा और डाल दीजिएगा। अगर अंडा नहीं भी डालेंगे तो इससे भी कम ऑयल डाल के और इसी तरह शैलो फ्राई करें। इससे थोड़ा सा कम ऑयल डालिएगा तो ये टूटेगी नहीं। नीचे से पक जाए तो पलट लीजिएगा। मैंने आपको दिखाई कि आग मैंने कितनी की हुई है। अब इसको एक साइड तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने इसी आग पे पकाना है। ज़्यादा आग करेंगे, ज़्यादा फ्लेम करेंगे तो ये जल जाएगी। इसका गोल्डन कलर हो चुका है मज़ेदार सा। अब सारी शामी को हम पलटेंगे। अच्छी तरह से ये पलटी जाएंगी। थोड़ी सी इसी तरह से ये पक चुकी हैं। तो देखिए सारी शामी को मैंने पलट लिया है। 6 से 7 मिनट एक साइड लेती हैं ये, तो मैंने इसे पलटा है। बहुत ही मज़ेदार कलर आ चुका है। अगर जल्दी करेंगे तो शामी टूट जाएंगी, इस वजह से जल्दी मत कीजिएगा। मेरे चैनल पे जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मज़ेदार रेसिपी आप बनाएं और आप मुझे दुआओं में याद कीजिएगा। देखें ये पक चुकी हैं। ऑयल मैंने इतना बिल्कुल सही डाला था कि ये बिल्कुल ऑयल जो है ख़त्म हो चुका है। ये शामी पी चुकी है जितना मैंने थोड़ा डाला था। तो अगर आप समझे कि कम है तो थोड़ा सा और डाल दीजिएगा। देखें ये मज़ेदार सी शामी, इसके रेशे देखें और इसका मज़ा तो आप तब देखेंगे, तब पता चलेगा जब आप बनाएंगे। इसी तरह से मैंने तो इमली की चटनी में डुबोया है इसको। अगर आप चाहें तो आप कोई भी रायता ले सकते हैं, टमाटो केचप ले सकते हैं, कोई भी चटनी, ग्रीन चटनी बना सकते हैं। इसी तरह से बनाएं, उसके साथ चटनियों के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। जल्दी से बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।